आज दूध जी बुखार पे आज चेकेट हुआ तो पड़ी बंद डॉक्टरी बंद हम तो एनी टाइम यानी सखत तेज बुखार आणि खिरी भाई अनुस कोग चेक तो कि या दवाई ले जो कि कोई निकाल मोटर रान हॉस्पिटल बंद डॉक्टरी वापस हो जाता है चेक को मैंने परेशानी ना रहीम। जैसा कि आज गिलगित बल्तिस्तान सूबा भर में मुकम्मल ओपीडी स्ट्राइक है जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से अनाउंस हुई है, जिस पे बाकायदा आप इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि कोई ओपीडी इस वक्त नहीं चल रही है। हमारा जो एहतजाज है वो अपने हुकूक के लिए, जिनके लिए हम पिछले 6 माह से चीखें निकाल रहे थे कि हम पुकार के कह रहे थे कि ये 65 साल वाला जो काला कानून है इसको ख़त्म करें, जिस पे सूबाई काबीना ने अमल दरामद रोकने का हुक्म भी दिया। लेकिन एक फ़र्द वाहिद चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अपनी जूती के नोक पे काबीना के आर्डर को रख के अपने मनपसंद लोगों को ज्वाइनिंग के लिए दबाव डाल रहा था। इसलिए हमने ये एहतजाज किया और ये एहतजाज अब उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं। और इंशाअल्लाह आज आप देख रहे हैं जिस तरह मुकम्मल 100% एक कामयाब स्ट्राइक है। अगर ज़रूरत पड़ी हम एमरजेंसीज और ओटिस को भी बंद करने का पूरा हक अख्तियार है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, हम DHQ हॉस्पिटल गिलगित में आए हैं, चल्लास से आए हैं। हमारा एक बच्चा बीमार है। यहाँ पे सुबह से इधर न चिट मिल रही है न कोई डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जाती है। कोई चीफ सेक्रेटरी ने कोई ऑर्डर रोका है। अच्छा, उसके बाद कोई उम्र की हद तक उनका एहतजाज है। 65 साल का उम्र के डॉक्टरों को डिप्रेशन में ला के इनका कोई प्रमोशन रोक रहा है। उस हिसाब से डॉक्टरों का तो हक बनता है। हम चीफ सेक्रेटरी को अपील करते हैं लोगों को मारने से रोकें। यहाँ पे इतना सीरियस मरीज़ आए हैं, सारा पूरा GB में हड़ताल किया यंग डॉक्टरों ने। उनका हक है, हक दिया जाए। कानून में जो बनता है वो देना चाहिए। अगर न देने की सूरत में सारे जितना मरीज़ है इनका जो भी नुकसान होगा चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होगा। और हमारे लोकल जो गवर्नमेंट है सेक्रेटरीज़ है, अच्छा वज़ीर-ए-आला साहब, उनको हमारे तरफ से अपील है कि डॉक्टरों का जो जेन्युइन हक है, जो कानूनी हक है वो दिया जाए। वरना यहाँ पे गरीब लोग सिकरदू, गिलगित, गेज़र, गांचे से आके चेकअप के लिए सुबह से यहाँ ठुकरे खा रहे हैं। पैसे नहीं है गरीबों के पास, ऑलरेडी महंगाई है और दवाई नहीं मिल रही है। यहाँ पे फिर हड़ताल पर जाते हैं डॉक्टर। तो जिसका गलती है उस पर सज़ा मिलना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर जो गलतियाँ उसने किए हमारे डॉक्टरों के ऊपर, वो उसका नज़र सानी करके हल किया जाए। न करने की ज़रूरत में ये आवाम फिर खुद एहतजाज पर निकल जाएगी। हमारा आज हड़ताल का ये पहला दिन है। हमने ये हड़ताल जो हमारे 65 साल एज कर दी गई है इसके ख़ात्मे के लिए किया है। हमारा ये जो हड़ताल है ये एक मावरा एक कानून उन्होंने बिल पास किया है। ये कि पूरे पाकिस्तान में 60 साल उम्र है, गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने 65 साल कर दी, जिससे हमारे सारे डॉक्टरों की सीनियरिटी मुतासिर होती है। इसके अलावा जो कंकरेंस वाली बात इन्होंने करके पिछले 1 साल से 20 ग्रेड के डॉक्टरों की प्रमोशन रोकी है। इसके अलावा पाकिस्तान पैरा मेडिकल एसोसिएशन, जो हमारे मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं, उनकी कैबिनेट से इनका सर्विस स्ट्रक्चर बन के ऊपर गया है। वो गालिबन ये इसको भी कंकरेंस की नज़र करना चाहते हैं। हमारा ये 3 मेन डिमांड है। इसके अलावा डिमांड बहुत सारे हैं। वक्ती तौर पर हम इन 3 डिमांड्स को लेके आए हैं। 65 साल के इस कानून को ख़त्म कर दें और ये कंकरेंस वाली जो 20 ग्रेड की पोस्टें हैं उनकी प्रमोशन कर दें और पैरा मेडिकल स्टाफ की जो कैबिनेट से मंजूर हो के ऊपर गई है उसका फ़ौरन अमल दरामद करके हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके हल होने तक हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करना है। हमने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टरों से हलफनामा लेके, सबसे विलिंग लेके, सबसे इनपुट लेके ये स्ट्राइक शुरू की है। 1.5-2 महीने पहले हमने स्ट्राइक की थी। सूबाई गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था इसको हम ख़त्म कर देंगे। इसको वक्ती तौर पे उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट होना रोक तो दिया था, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट के इस ऐलान को बाईपास करके ब्यूरोक्रेसी जो है ऊपर से डॉक्टरों को कहती है जाके ज्वाइनिंग दे दो, बल्कि DCs के ज़रिए भी प्रेशर डलवाया जाता है जाके ज्वाइनिंग दे दो। फिर जब DC ने ही ये काम करना है फिर MSS डायरेक्टर और सेक्रेटरी साहिबान को ख़त्म कर दिया जाए। हेल्थ सेक्रेटरी को ही ख़त्म कर दो। जब हर काम DC और AC ने करना है तो हम इलाके के नोटेबल से एक्शन कमेटी के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबर हमारे साथ चेयरमैन बैठे हुए हैं।
इलाके के अमायदीन से भी हम कहेंगे आए हमारे साथ डायलॉग करें। अगर हमारे डिमांड्स गलत हैं तो आप जो पनिश कर लेंगे हमारा सर तस्लीम खम होगा। न कि अगर नहीं है तो आप लोगों को हमारे साथ दे के, बल्कि ये काम आप लोगों का करने का है। आप जाके चीफ सेक्रेटरी से इस पर इम्प्लीमेंट करवा लें। ये 3 मेन डिमांड है, इन 3 डिमांड पे अमल होगा। हमारी स्ट्राइक आधे घंटे में ख़त्म होगी अगर करके देते हैं। लेकिन हमारी ये शर्त है, इस दफ़ा हमने वादों पे स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करनी जब तक नोटिफिकेशन करके डीपीसी करें, पैरामेडिकल स्टाफ की इम्प्लीमेंटेशन करें जो सर्विस कैबिनेट से होके गया है, और ये 65 ईयर्स को ख़त्म कर दें। इसके अलावा भी हमने इनको ऑप्शन दिए, इन डॉक्टरों को आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले लें। जिस तरह शफा से आपने डॉक्टरों को लाया है, 5 लाख दे के उनको रखा है, तो हमारे इलाके के बेटे इनको 7 लाख दे के रख लें अगर गुंजाइश है। न कि आप पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को मफलूज करें। 800 डॉक्टरों की प्रमोशन रुक जाती है, नई इंडक्शन भी हमारी रुक जाती है। आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दें, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो 30-40% पोस्टें बढ़ा लें। आज से 20 साल पहले जो पोस्टें थी उसी पे हम चल रहे हैं। हमारी प्रमोशन रुक जाती है। नए आने वाले हमारे इतने बेरोजगार डॉक्टर हैं, कल ऊपर 20-25 पोस्टों के लिए 150 डॉक्टर आए थे। हमारे गिलगित के अंदर अभी बेरोजगारी शुरू हो गई डॉक्टरों की। नीचे से लाने की ज़रूरत क्या है? रिटायरमेंट वालों को लाने की ज़रूरत क्या है? अगर वो इतने कम्पिटेंट हैं, इतने अच्छे हैं तो ज़रूर लाएं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आएँ या हमारी पोस्टें बढ़ा के लाएँ। बशौरत देकर हम अपनी प्रमोशन को सफ़र नहीं करा सकते। पैरामेडिकल स्टाफ इस मुश्किल दौर में, इस महंगाई के दौर में 32 साल सर्विस की फर्स्ट टाइम कैबिनेट ने इनको अप्रूवल दिया है, वो भी पिछले 2-4 महीने से ऊपर सर्विसेज और फाइनेंस के दरमियान घूम रहा है। कभी कंकरेंस की बात हो रही है, कंकरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।